दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिग जो कि एक 16 फ्लोर की बिल्डिंग जितना लंबा है और 2 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा। इसके वजन की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके आगे हल्का लगता है। मैं बात कर रहा हूँ एपोमेटिक्स की। एपोमेटिक्स नॉर्थ अमेरिका के लुसियाना शहर से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है, जहाँ से हर रोज दुनिया भर के लिए तेल निकाला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इतने बड़े ऑयल रिग को बनाया कैसे गया था? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। एपोमेटिक्स वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसे यहाँ से हजारों किलोमीटर साउथ कोरिया में बनाया गया था और फिर समुद्री रास्ते से इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको तक पहुँचाया गया था। शेल कंपनी ने इस ऑयल रिग को बनाने के लिए हजारों इंजीनियर्स को हायर किया था। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एपोमेटिक्स को बनाने में पूरे 7 साल लगे। इसमें इतना स्टील इस्तेमाल किया गया था कि उतने में 2 बुर्ज खलीफा बन के तैयार हो जाते। एपोमेटिक्स बन के तैयार तो हो गया, लेकिन इसको बनाने से ज्यादा चैलेंजिंग इसे साउथ कोरिया से नॉर्थ अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको तक पहुंचाना था। अपोटिमैक्स बनने के बाद जब उसे ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी की जा रही थी, तब मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से ये खबर आई कि अगले 7 दिनों में एक सुपर टाइफून साउथ कोरिया के तट से टकराने वाला है। सुपर टाइफून के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। एक ऐसा तूफान जो समुद्री रास्ते से आता है और उसके आसपास के शहर में तबाही मचा देता है। इस सुपर टाइफून में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलने वाली थी। ऐसे सिचुएशन में एपोमेटिक्स को समुद्री रास्ते से ले जाना काफी मुश्किल था, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। इस ऑयल रिग का वजन 41,000 टन बताया जा रहा था और इतने भारी सामान को किसी और रास्ते से ले जाना नामुमकिन था। शेल कंपनी ने डिसाइड किया कि ऑयल रिग का बचा कुछ काम जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और तूफान के आने से पहले ही उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना कर दिया जाए। इसके लिए कंपनी ने और इंजीनियर्स को बुलाया और आने वाले 3 दिनों में ही बचा हुआ काम खत्म कर दिया। काम खत्म होने के बाद इस रिग को ले जाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मराइन वेसल को बुलाया गया। आमतौर पर इतने बड़े सामान को ले जाने के लिए मराइन वेसल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले एपोमेटिक्स को ड्राई डॉक पर ले जाना था, उसके बाद उस ड्राई डॉक पर से एपोमेटिक्स को मराइन वेसल पर रखा जाता। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तूफान धीरे धीरे तट से नजदीक आ रहा था, जिसका असर समुद्र की लहरों में दिख रहा था। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 48 घंटे के अंदर अगर एपोमेटिक्स को तट से नहीं हटाया गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता। कंपनी परेशान हो गई। उनकी टीम हर घंटे तूफान पर नजर रखे हुई थी और दूसरी ओर ऑयल रिग को तट से हटाने की तैयारी चल रही थी। बड़ी मुश्किल से कंपनी को 6 घंटे का समय दिया गया, जिस दौरान समुद्र बिल्कुल शांत रहता और इतनी देर में ही उसे मराइन वेसल तक पहुंचाने का चैलेंज मिला। हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से ऑयल रिग को 1-1 इंच करके ड्राई डॉक तक पहुंचाया गया और फिर बोट से ढकेलकर उस पूरे ऑयल रिग को मराइन वेसल्स तक पहुंचाया गया। वो मराइन वेसल दुनिया का सबसे बड़ा मराइन वेसल था। वो इतना बड़ा था कि एक बार 98,000 टन तक का वजन ट्रांसपोर्ट कर सकता था। ऑयल रिग को वेसल पर रखने के लिए पहले वेसल के अंदर पानी भर के उसे समुद्र के अंदर डुबाया जाता है और फिर जब ऑयल रिग उस वेसल के ऊपर पहुंच जाए तो उसमें से पानी निकालकर उसे समुद्र के ऊपर ले जाया जाता है। ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा करने में जरा सी भी गलती हुई तो सारा काम बिगड़ सकता है। 6 घंटे के अंदर ही इस काम को भी खत्म कर लिया गया और एपोमेटिक्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के तरफ निकलने को तैयार था। एपोमेटिक्स के अब तक के सफर में सब कुछ अच्छी तरह हुआ था। मुश्किल आई, लेकिन कहीं भी इंजीनियर्स की टीम ने कोई गलती नहीं की। मराइन वेसल्स एपोमेटिक्स को लेकर साउथ कोरिया से निकल चुका था। उसके बाद उसे साउथ टेक्सास में रुकना था, जहाँ ऑयल रिग के और भी सामान बनाए जा रहे थे। उन सामान को लेकर मराइन वेसल्स वहाँ से रवाना हुई। आगे गल्फ ऑफ मैक्सिको तक पहुँचने के लिए उसे और भी 130 किलोमीटर का सफर तय करना था, जिसको उसने आराम से तय कर लिया। अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद एपोमेटिक्स को समुद्र में उतारा गया। अगला स्टेप था एपोमेटिक्स को ऑयल वेल से जोड़ने का। ऑयल वेल सी बेड से करीब 30,000 फीट अंदर था। इस काम को करने के लिए पहले एपोमेटिक्स को ऑयल वेल की ओपनिंग से जोड़ा जाता, जिसके बाद पाइप की मदद से ड्रिलिंग करके ऑयल वेल तक पहुंचा जाता है। ऑयल वेल की ओपनिंग समुद्र से 7,400 फीट अंदर थी। ये इतना अंदर होता है कि यहाँ तक कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। इसके लिए एक खास तरह की मशीन होती है जो समुद्र के अंदर जाकर ऑयल रिग को ऑयल वेल की ओपनिंग से जोड़ती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी होता है, जो किसी रिमोट कंट्रोल गेम की तरह इस मशीन को ऑपरेट करता है। इस अंडर वाटर व्हीकल की मदद से एपोमेटिक्स को ऑयल वेल की ओपनिंग से एक बार में ही जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बारी थी ड्रिलिंग की। एक खास तरह की पाइप से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई और महीनों बाद उस ओपनिंग से करीब 22,600 फीट अंदर मौजूद ऑयल वेल तक पहुंचा गया। इस ऑयल रिग को बनाने में 7 साल लगे थे और साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक पहुंचने में न जाने कई महीने। इस सफर में कई अड़चने आई, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। इन सारी अड़चनों को पार करता हुआ एपोमेटिक्स अपने सबसे आखिरी स्टेप पर पहुंच गया था, जिसमें ऑयल वेल से पंप करके तेल को ऊपर खींचने की बारी थी। इस आखिरी स्टेप को देख
देखने के लिए वो सभी इंजीनियर्स मौजूद थे जिन्होंने इस ऑयल रिग बनाने में अपना योगदान दिया था। बाकी स्टेप्स की तरह ये आखिरी स्टेप भी एक बार में ही सफल हो गया। और तो और जो तेल निकाला गया वो एकदम फाइन क्वालिटी की थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब समुद्र के इतने अंदर से तेल निकाला जाता है तो उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन एपोमेटिक्स ने पहली बार से ही फाइन क्वालिटी का तेल निकालना शुरू कर दिया था। देखने वाले सभी इंजीनियर्स खुश थे, उनके आंख में आंसू थे, और हो भी क्यों ना, उनके 7 साल के मेहनत का नतीजा आज सबके सामने था। एपोमेटिक्स को बनाने के बाद शेल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। वो एक दिन में कम से कम 1,75,000 बैरल तेल टिक करती है, जिसको कंज्यूम करने के लिए 43 लाख गाड़ियाँ लगेंगी। ये कंपनी बताती है कि आने वाले 40 साल तक वो ऐसा हर रोज कर सकते हैं, यानी 2060 तक शेल कंपनी एपोमेटिक्स की मदद से लगातार पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाता रहेगा।